दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो की तरफ। इजराइल हमास के बीच में जंग तो जारी है, 11वां दिन है, लेकिन भारत में एक अलग ही तरीके का नैरेटिव सेट होता हुआ नजर आता है। भारत में कुछ राजनीतिक दल फिलिस्तीन का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के हमलों को नरसंहार बता रहे हैं, लेकिन हमास के नाम पर इन विपक्षी दलों के मुंह पर सन्नाटा है। कल विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि दल, कई नेता फिलिस्तीन दूतावास पहुंच गए, अपना समर्थन उन्होंने वहां जताया। विपक्षी दलों के नेताओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में काफी कुछ कहा, लेकिन जो गौर करने वाली बात यह थी कि हमास के लिए एक भी शब्द इस दौरान नहीं कहा गया। सवाल यह है कि क्या फिलिस्तीन के नाम पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुस्तान के विपक्षी नेता अब आतंकवाद का समर्थन करने लग गए हैं? रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच आज जंग का 11वां दिन है। इस जंग की शुरुआत करने वाले हमास ने इजराइल में कत्लेआम किया, न महिलाओं को छोड़ा और न ही बच्चों को। हमास के आतंकियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा, कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ सियासतदान ऐसे आतंकवादी संगठन पर कुछ बोलने की जगह फिलिस्तीन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। विपक्षी दलों के कुछ नेता कल फिलिस्तीन दूतावास पहुंच गए। इनमें मणिशंकर अय्यर का नाम सबसे प्रमुख है। इनके अलावा जेडीयू से केसी त्यागी, आरजेडी से मनोज झा, बीएसपी से दानिश अली, समाजवादी पार्टी से जावेद अली और कई वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी फिलिस्तीन दूतावास जाने वालों में एक थे। इन नेताओं ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें ये लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें और फिलिस्तीनियों के अधिकारों का सम्मान करें। उस इलाके में शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने लिखा, गाजा में जो संकट चल रहा है और फिलिस्तीनी लोगों पर जो बीत रही है, उससे गहरी चिंता है। गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजराइल जो अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, उसकी निंदा करते हैं। ये नरसंहार करने जैसा है। विपक्षी नेताओं ने गाजा के लोगों को मानवीय मदद मिलने की बात कही, फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की पहचान मिलने की भी बात कही, लेकिन पूरे लेटर में कहीं हमास के हमले की निंदा नहीं की गई, कहीं हमास के हमले का जिक्र तक नहीं किया गया। हम लोगों ने फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात की है, मेंबर पार्लियामेंट हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है, और जो भारत सरकार का पहले से एटीट्यूड रहा है उसके अनुसार यूएन के रेजोल्यूशंस के आधार पर वहां शांति स्थापित की जानी चाहिए। अब वर्तमान में जो इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई है, हम उसकी निंदा करते हैं। हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं। सवाल है, क्या विपक्ष को इजराइल में हुआ कत्लेआम नजर नहीं आता? क्या मुसलमान वोट बैंक के लिए विपक्षी दल फिलिस्तीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं? क्या हमास की निंदा नहीं करके विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रही? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार ने इजराइल का समर्थन करने की बात कही तो विपक्ष को मोदी सरकार का विरोध करना है, इसीलिए फिलिस्तीन का राग अलापा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हमास और इजराइल के बीच में जंग को 11वां दिन हो चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें और हमास की तरफ से की गई बर्बरता का पूरी दुनिया निंदा कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में एक अलग तरह की सियासत और एक अलग तरह से गुटबाजी होती हुई नजर आती है। लगातार टाइम्स ऑफ नव भारत इस पर चर्चा भी करता रहा है, वो तमाम तस्वीरें भी दिखाता रहा है। और अब कल विपक्षी गठबंधन का एक प्रतिनिधि मंडल जब फिलिस्तीन दूतावास पहुंचता है, वहां पर समर्थन की बात कहता है, लेकिन हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जाता। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमान है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी इस समय मौजूद हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के प्रवक्ता इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। पहला सवाल वरुण पुरोहित जी, मैं आप ही से करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जरा समझाइए कि अगर विपक्ष का पूरा प्रतिनिधि मंडल जाता है, ठीक है, फिलिस्तीन के प्रति अपनी संवेदना
और समर्थन करता हुआ नजर आता है, लेकिन हमास के प्रति एक शब्द नहीं कहा जाता। ये कैसा कहा जा रहा है, कैसा दोहरापन है और ये कैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए नैना जी, नैरेटिव तो पिछले 9.5 साल से ही सेट होने की प्रयास किया जा रहा है कि ये जैसा ही सोचे सब हर आदमी। ये ऐसे जो पहले के जो प्रधानमंत्री थे, पहले की जो हमारी विदेश पॉलिसी थी, वो क्या गलत थी क्या? देखिए फिलिस्तीन को हमेशा भारत का समर्थन रहा है। आपको याद होगा पहले जियो पॉलिटिक्स में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी अलग थी, कोल्ड वॉर थी, यूएसएसआर, सोवियत संघ था, वरुण पुरोहित जी, ये चर्चा तो इसके पहले कई डिबेट्स में हम कर चुके हैं। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, कल जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में कहीं पर भी हमास की निंदा की गई है क्या? जरा आप मेरे दर्शकों को बताइए। मैं वही, मेरे को 1 मिनट तो बोल लेने दो आप, लोकतंत्र देश में। मैं कह रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स अब चेंज हो चुकी है। जब अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके यूएस में ट्रम्प सरकार बनवा सकते हैं तो ग्लोबलाइजेशन है। तो अगर कोई अपोजिशन का दल, अगर विपक्षियों का दल जाकर के फिलिस्तीन के एम्बेसी में जाके समर्थन देता है तो उसमें बुराई बात नहीं। आप जो प्रश्न कर रहे हो भाई हमास की निंदा क्यों नहीं की? देखिए कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही है। हमको सबसे ज्यादा दर्द पता है, हमने 2 नेता, 2 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आतंकवाद में खोए। जो विपक्ष, जिनकी आप आज जो नैरेटिव जो क्रिएट करना चाह रहे हैं आज सत्ता में, उन्होंने तो किसी को खोया नहीं। इस दर्द को तो हमको पता है। तो आतंकवाद की सबसे ज्यादा निंदा कांग्रेस करती आई है, करती रहेगी। हम शांति अहिंसा पे विश्वास करते आ रहे हैं, गांधी जी की नीतियों पे विश्वास करते हैं आज भी। आज भी गांधी जी की नीतियों पे विश्वास नहीं करते, इनको पाखंड रचना होता है जब तो गांधी जी की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। पुरोहित जी, लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार है, आपने बोला भी, फिर भी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि जो आतंकी संगठन है, आतंकियों ने जिस तरह से कत्लेआम मचाया, उस पर एक शब्द क्यों नहीं कहा जाता? क्या इसके पीछे का नैरेटिव नजर आता है? सिर्फ इस वजह से कि कहीं उसका प्रभाव यहाँ की सियासत में नजर नहीं आए? क्या सिर्फ एक यही वजह है कि भाई केंद्र सरकार अगर इजरायल के समर्थन की बात कहती है तो सिर्फ इसीलिए आपको उनका समर्थन ना करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन करना है, लेकिन आतंक का विरोध नहीं करना? मैंने आपको क्या कहा? आतंक तो सबसे ज्यादा दर्द हमने झेला है, सबसे ज्यादा विरोधी कांग्रेस। अरे तो जहां पे सही मंच पर विरोध तो जताइए। नहीं तो जो जैसा मोदी जी चाहे वैसे ही जताए, वो चाहे जो ही शब्द लिखे हैं अपने लेटर में, यही ये कैसा नैरेटिव है? हम बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे इजराइल में आतंकवादी गतिविधि हो, चाहे फिलिस्तीन में हुई हो, या चाहे पूरी दुनिया के किसी भाग में हुई हो। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे, क्योंकि हमने दर्द झेला है, हम दर्द झेलने को तैयार हैं आज भी हमारे नेता। इसलिए ये चीज तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, इन्होंने अगर दर्द झेला होता आतंकवाद का जब ये बात करते। दूसरी बात मैं कहता हूँ जी, मणिपुर में तो एक शब्द कोई गाल नहीं बजा पा रहा है। जो गाल बजाते हैं हर चीज में ढोल पीटते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है वरुण जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिवम, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये देश की कैसी नीति है? भाई वो हमेशा से तो समर्थन करते हैं और मणिपुर पर चुप हो जाते हैं, इजराइल के समर्थन की बात करते हैं। जरा नीति को समझाने की कोशिश कीजिए वरुण जी को। देखिए वरुण जी को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ना तो ये आज के गांधी असली हैं और ना ये गांधी की पार्टी असली है। अगर गांधी जी के विचारों पर ही चलना था तो ये पार्टी बचनी ही नहीं थी इस देश में। तो दोनों ही नकली हैं। तो आप गांधी जी की बात ना ही करें, साइड रख दें तो ज्यादा बेहतर है उस बात को, क्योंकि आप वहां तो एंटाइटल्ड ही नहीं करते हैं। खैर, मैं आगे आता हूं। विशेष बात यहां पर यह है, इन्होंने कहा कि हमने तो दर्द झेला है आतंकवाद का। 2 प्रधानमंत्री इस देश के गए, हमारे परिवार के गए। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन यही बात आपको सोनिया गांधी जी को बतानी थी ना, जब वो बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर रो रही थी। तब तो नहीं बताया आपने। मणिशंकर अय्यर को बताना चाहिए था, जब वो विदेश में जाकर भारत के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं कि ऐसे मुल्क में जाकर जहां सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पनपता है। कैसे आतंकवादी विरोध करते हो भैया? वो पुरानी कांग्रेस होगी जो थी, लेकिन आज नहीं है आप ऐसे। आज तो आप आतंकवाद को बिल्कुल एकदम गोद में लेकर बैठते हो। अब मैं आगे आता हूं। जहां तक बात ये तमाम लोग हैं, चाहे वो केसी त्यागी रहे हों, चाहे वो मनोज झा हो, चाहे वो इसके अलावा मणिशंकर अय्यर हो, मेरा एक ही बड़ा सम्मान से इन सबसे सवाल है, और या फिर समाजवादी के नेता जो गए जी, जब इजराइल पर 7,000 बम पड़े तो इजराइल के समर्थन में वहां के दूतावास पर गए थे क्या? वहां जाकर अपनी सॉलिडारिटी दिखाई थी क्या आपने? जब पाकिस्तान अभी कुछ दिनों पहले भारत में आतंकवादी हमले करा रहा था तो पाकिस्तान के खिलाफ वहां के दूतावास के सामने जाकर बैठे थे क्या आप लोग? वहां तो नहीं आपको याद आया ये फिर आतंकवाद के खिलाफ हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। फलस्तीन से हर किसी को समर्थन है, फलस्तीन से हर किसी को हमदर्दी है, और हम चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, पीस हो। लेकिन फलस्तीन की आड़ में हमास और आतंकवाद को सपोर्ट मत कीजिए। आप कहीं ना कहीं हमास और आतंकवाद को सीधा समर्थन दे रहे हैं। उसके समर्थन में मेरे देश में एक तरीके से रैलियां निकाली जा रही हैं। आतंकवाद के समर्थन में एक तरीके से मेरे देश की सारी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हुई हैं। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर इनको नहीं पता नहीं है कितना पढ़ते पढ़ाते हैं भी कि नहीं, आज भी अगर मैं बात करूं तो इजराइल साउथ में जाकर देखिए, शहर ऐसे हैं
जिनको भूतिया शहर बना दिया उन्होंने। आज भी वहां पर महिलाएं बच्चे हॉस्टेज में हैं आज भी। लेकिन कमाल की बात है, इनका तो दर्द, इनका तो जो खून खोलता है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के लिए खोलता है, विपक्ष में उनके खिलाफ में तो कभी खोलता ही नहीं है। यही मुझे लगता है कि इस तरह की बातें तो कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए। मैं दानिश कुरैशी को जरूर इसी सवाल के साथ में जाना चाहूंगी। दानिश, लेफ्ट के छात्र संगठन इजराइल का विरोध करते हुए दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं। हमास के प्रति एक बार किसी की जुबान से वक्त शब्द नहीं निकलता। अब अगर इसे फिलिस्तीन और हमास को कनेक्ट करने की बात होती है तो बार बार खुद इजराइल ने वक्त दिया, यह भी कहा कि जो फिलिस्तीनी हैं उनसे उनको कोई बैर नहीं, लेकिन हमास का खात्मा करेंगे। हमास के खात्मे की बात होती है तो हिंदुस्तान में नेताओं को आखिर क्यों इतना तकलीफ होती है? देखिए, मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि ये जो इजराइल जो बात कर रहा है कि हमास का खात्मा करेंगे, तो हमास का खात्मा करते बेशक हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 7 तारीख से मुसलसल अब तक जितने मासूम बच्चे मारे गए, जो औरतें मारी गई, बेहिसाब लोग मारे गए, वो क्या आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि खैर मैं तो देखिए ये जो लोग भी गए हैं इनकी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक बात ये पूछ रहा हूं कि शायद वो गए हैं तो मान लीजिए कि वो भारत की जो सरजमीन है उस पर जो उनकी एम्बेसी है फलस्तीन की, उस पर गए हैं, और कहीं ना कहीं भारत सरकार का स्टैंड फलस्तीन को लेकर बिल्कुल क्लियर है। हमास के लिए मुखालिफ है, लेकिन फलस्तीन के लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा स्टैंड बिल्कुल उनके साथ में है। लेकिन मुझे ये नहीं जवाब दे पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि देश की नीति की और राष्ट्र नीति की बात कर रहे थे, तो एक दूसरे साथी ने जो उनसे पूछा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या मोदी जी की पर्सनल नीति थी या राष्ट्र की नीति, तो थी नहीं। तो सवाल ये है कि ये अपनी सुविधा। एक बात मुझे समझाइए, अगर हमास के खात्मे की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी को भी तकलीफ होती है, जब हमास के खात्मे की बात होती है तो आखिर वो किस तरह से, हमने सुना भी उनके जो बयान सामने आए थे, हमास के खात्मे की बात पर आखिर क्यों आपत्ति जताई जाती? वो तो आतंकी संगठन है। देखिए, आप अपनी तरफ से कुछ भी बोले, वो मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे ये बता, अरे मैं आपको बता रहा हूँ क्या बयान है, समझ तो लीजिए। जो बयान है वो ये है कि भाई जिस तरह से जुल्म और गारत मचाया हुआ है इजराइल ने, वहां पर उनकी मुखालिफत करते हैं, चाहे जो भी अब आतंकवाद की घटना है उसकी मुखालिफत करते हैं। जरा उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको भी यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको भी बात करना है तो करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छे से समझ में आता है। नहीं है मुझे, आपको क्या समझ में आता है और आप लोगों को क्या समझाते हैं वो आप अपने पास में रखिए प्लीज। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए दानिश कुरैशी। आपसे अगर मैं पूछ रही हूँ, अरे ये तो आप ये बताइए, अगर हमास के खात्मे की बात होती है आपके नेता को बुरा लगता है, मैं आपके नेता पर सवाल करती हूँ तो आपको बुरा लगता है। ओवैसी साहब ने हमास के समर्थन में क्या कहा बताइए, लाइए बताइए। अरे जिस तरह से पूरे, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं तो बार बार आपसे पूछ रही हूँ, हमास के आतंक को, अगर हमास को खत्म करने की बात होती है तो उनका समर्थन क्यों करना है? उनकी निंदा कीजिए ना, अगर वो आतंकी संगठन है उसका विरोध कीजिए ना। सुन लीजिए, आज सब्र के साथ सुन तो लीजिए। 7 तारीख के दिन की जो घटना घटी वो निंदनीय है, लेकिन 7 तारीख के बाद की बात अब तक एक भी चर्चा किया आपने? आप 7 तारीख का जो झुनझुना बजा रही है वो जायज है, लेकिन उसके बाद जो जुल्म और ज्यादती, क्या उस पर बोल पाएंगी आप? नहीं बोल पाएंगी मोहतरमा। बोलिए दानिश कुरैशी, आपने, मैं आपको बताती हूँ दानिश कुरैशी, वहां के जो हालात हैं शायद आप बखूबी नहीं समझ पाएंगे। आपके जो नेता हैं वो तो मीडिया की कवरेज तक पर सवाल खड़े कर देते हैं। जरा वॉरफ्रंट पर जाइए, हमारे साथी वहां से जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, जरा उन रिपोर्टों को देखिए, आप बखूबी समझेंगे कि आखिर वहां पर क्या हालात है। लेकिन शिवम त्यागी, मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, चुनाव का वक्त है, ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह से खासतौर से इजराइल हमास में जो स्थिति है वहां पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत तो नहीं चलती, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को जरूर यहां पर खींचकर लाने की कोशिश है। शायद इसीलिए उस तरह से समर्थन करते हुए ये भी भूल गए कि आतंकी कौन है और कौन पीड़ित है। देखिए, एक सवाल बार बार पूछा गया कि मेरे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब जाकर खड़े हो जाते हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन है, तो हम जो है क्यों नहीं हमास के साथ खड़े हो सकते? बिल्कुल हो जाइए साहब। मैं तो हमास क्या, कल ISIS की तरफ से आप युद्ध लड़िए, बम गोले बारूद मारिए दूसरे देशों में, कोई और आउटफिट बचता हो हिजबुल्लाह की तरफ से AK-47 उठा लें। जो भी यहाँ दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस के और ये AIMIM के, कोई बात नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए थे या वहां पर जो है हिंदुस्तानी डायस्पोरा को एड्रेस किया था तो वो एक राष्ट्रपति के साथ थे, किसी आतंकवादी आउटफिट के साथ नहीं खड़े हुए थे, किसी आतंकवादी के साथ नहीं खड़े हुए थे, किसी आतंकवाद को बढ़ाने वाले के साथ नहीं खड़े हुए थे। ले लो गन और लड़ना शुरू कर दो, हिजबुल्लाह की तरफ से ले लो गन और लड़ना शुरू कर दो।
यहाँ से भारतीय हमास की तरफ से कमाल की बात है, आतंकवादियों के लिए इतना दिल में दर्द होता है इनके? ये दानिश भाई बीच में बोलने की बीमारी कुछ ज्यादा है क्या आपको? अपने समय में बोले, मैंने तो नहीं रोका आपको। आप भी चले जाइए। अरे कमाल है, हम हर एक लोकतांत्रिक देश के साथ हैं, रहेंगे हमेशा। आप भी चले जाइए, हर एक लोकतांत्रिक देश के साथ है, आतंकवादियों के साथ आप रहिए, हमें नहीं रहना चले जाइए आप। इनको बोलिए प्लीज, अपने समय पर बोले ना, ये अपने बीच में क्यों नहीं जा रहे? अरे कैमरा टूट जाएगा भाई, इतनी आंखें दिखा दिखा के मत चलो प्लीज। आप इनको कहिए एक बार रुक जाएं जरा, मैं बीच में नहीं चलाना चाहता। ये क्या तरीका है? दानिश जी, हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आप अगर जबरदस्ती बीच में क्यों बोल रहे दानिश जी मुझे एक बात बताइए, दानिश जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों? अगर फिलिस्तीन में वहां पर लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया के सामने है। मेरी बात सुनिए, आपकी इस तरह के शब्दों से या फिर इस तरह की सियासत से कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, हिंदुस्तान में जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन आप ये बताइए कि हमास के आतंकियों का अगर आतंकी कह देने से आपको कोई दिक्कत है? बात सुनिए दानिश, देखिए मैं सबको एक एक करके मौका दूंगी प्लीज। मैंने आपको आतंकवादी नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको यही कहा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री बीच में शुरू हो गए। अरे रोको भाई, रोको इनको, कोई रोको। अरे बच्चे डर जाएंगे घर में जो आपके होंगे, प्लीज बीच में इतना मत चलाया कीजिए। ये देखिए फिर से शुरू हो गए। इनको तो बस एक बात बोलने की जरूरत है कि दानिश कुरैशी ऐसे कुर्सी टूट जाएगी भाई, इतना मत उछलिए, बैठिए नीचे, रुकिए, मुझे अपने समय पर बोलने दीजिए। अपने समय पर जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा प्लीज। देखिए एक एक करके प्लीज दानिश, कहिए ना प्लीज, आप उनको रोकिए। क्या तरीका है? बोलिए ना, क्या हमास से कुछ का एड में आ गया क्या? मैं सिर्फ एक ही चीज, ठीक है शिवा, एक सेकंड दानिश कुरैशी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, बोला। मैं तो देखिए, मैं तो मैं क्या बात ही नहीं है करने के लिए, बस बीच में बोलना है। को पैनलिस्ट को आप क्यों आतंकवादी की श्रेणी? मैंने तो नहीं कहा आतंकवादी। क्या मैं बात कर जबरदस्ती अपने आप को आतंकवादी क्यों मान रहे हो भाई? मैंने नहीं कहा। अरे आप एंकर से पूछिए, रिवाइंड करके सुन लीजिए। बिल्कुल सुन लीजिए भाई, पता भी नहीं चलता। ये दिक्कत है, ये परेशानी है। अरे बिल्कुल सुन लीजिए, मैं सोते हुए भी गलत ना बोलूं प्लीज। आप अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू दानिश कुरैशी। लेकिन मुझे अब तो आतंकी की भाई मुझे लगता है परिभाषा जो है हमें जरूर समझनी होगी। मैं सवाल जो है वरुण पुरोहित जी से करने की कोशिश करती हूँ। वरुण पुरोहित जी, इसके पहले भी आप बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि भाई आतंक का दंश सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने झेला है, आतंक का दंश सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झेला है। तब तो आप बखूबी समझते होंगे कि आतंकी कौन होते हैं और वहां की जो आम जनता है वो कौन होती है। तो मैं बार बार आपसे उसी सवाल पे पूछ रही हूँ, इतनी हमदर्दी फिर आखिर आतंकी संगठन के प्रति क्यों है? देखिए नैना जी, मैं फिर आपको बार बार वही बात बता रहा हूँ। आप खुद कह रहे हो दंश झेला है, तो हम कैसे किसी आतंकी गतिविधि का समर्थन कर सकते तो हैं? लेकिन आप उसका विरोध भी तो नहीं करते हैं। नहीं तो ये जो बीजेपी चाहेगी उन शब्दों से ही विरोध होगा। ये ऐसे वहां क्यों नहीं जाते, वहां ऐसे क्यों नहीं करते? व्हाट इज दिस? ये हम भी कहने लग जाए आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते? इनके खुद के पास कुछ सामान नहीं है। कभी सरदार पटेल के यहाँ जाते हैं, कभी गांधी जी की खुद के आदमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, तो मेरे तो गाँव जागीर में था, चाहे धान क्या है तो पता भी नहीं होगा उन गाँव के बारे में। चाहिए उनके वहां, उनका नाम लेके वोट क्यों नहीं मांगते? उनके क्यों नहीं जाते? श्रद्धा उनके प्रति क्यों नहीं? कांग्रेस के नेताओं के प्रति श्रद्धा। ये क्या चाह रहे हैं कि नैरेटिव सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। 9.5 साल में ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे गांधी परिवार को अलग करके बाकी कांग्रेस के जो नेता स्वतंत्र सेनानी हैं उनको हम हटा लें, हाईजैक कर लें, जिससे वोट मिल जाए। इनको भी पता है 75 साल में नहीं मिल पाए थे वोट, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मुझे एक बात और बताइए, फिलिस्तीन का समर्थन इतने साल से अटल जी ने भी किया, सारे प्रधानमंत्रियों को किया, तो क्या मुस्लिम वोटों के लिए किया क्या? आज गैर मुस्लिम वोट, अरे भैया वोटों के लिए। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मुझे लगता है कि हम नैरेटिव सेट करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो, शायद गठबंधन के भी दिमाग में क्लियर नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, कल आपका पूरा प्रतिनिधिमंडल जाता है, वहां पर जाता है, वही फिलिस्तीन का समर्थन करता है, यहां तक बात ठीक है। इसके पहले भी कई बार बयान सामने आए, तब भी फिलिस्तीन के समर्थन की बात होती। बिल्कुल ठीक है, फिलिस्तीन अपने आप में एक देश है और हिंदुस्तान की एक नीति रही है, हमेशा हम देखते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमास ने कत्लेआम मचाया, आपने एक भी बार, आपके नेताओं की तरफ से एक भी बार उस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मैं बार बार उससे पूछी हूं, कल भी जो आपका एक तरह से आवेदन दिया गया, उसमें भी हमास को लेकर कहीं पर कोई जिक्र है क्या? या हो सकता है मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो, आप मुझे दुरुस्त करें। नहीं, मैं आपको दुरुस्त नहीं कर रहा नैना जी। सबका अपना हक है, सबका अपना विचार है, सबकी अपनी मानसिकता है। यही तो जो लोकतंत्र है, एक दूसरे की मानसिकता को ओवरलैप करना ही है। ये आज की बीजेपी है, मोदी सेंट्रिक बीजेपी। अरे आप बात इधर उधर घुमा के एकदम से वही बात करें। मैं आपसे बहुत प्यार से समझने की कोशिश कर रही हूँ। कल जो आवेदन दिया गया उसमें कहीं पर हमास की निंदा है क्या?
अब मैं आपको बीजेपी की स्टाइल में कैसे समझाऊंगा? हमारा जो स्टाइल है वैसे अरे आप हाँ या ना समझाऊंगा। में समझा दीजिए। कांग्रेस की बात क्या, कांग्रेस क्या सिर्फ घुमा फिराकर जवाब देती है? शुरुआत में कहा इजराइल में भी कोई गतिविधि आतंकी होती है उसके विरोध में है, फिलिस्तीन में तो विरोध में, मणिपुर में जो हो रहा है उस पर ये नहीं बोलते, इजराइल की उस पर भी हम बात विरोध में, हमारा राज्य चल रहा है बोलते, दिन भर इजराइल इजराइल करते हो, आप क्यों नहीं बोलते मणिपुर पे? आपकी सत्ता है भाई, प्रश्न विपक्ष से पूछते हो। अभी तो कहते हो सबसे मोबाइल के बटन दबा दबा के पार्टी हो गई, क्यों नहीं मणिपुर पे बोलते? वरुण पुरोहित जी सवाल पूछते हैं, आपको लगता है विपक्ष से पूछ रहे हैं क्योंकि विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल जाता है, विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल अगर इस युद्ध में अपनी बात रखता है तो उसमें एक तरफा क्यों है? इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, इजराइल का कहीं पर जिक्र नहीं करते, हमास ने अटैक किया, हमास का कहीं जिक्र नहीं करते, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए? हम तो आतंकवाद एज अ होल जिक्र कर रहे हैं ना, पूरे ब्रॉड सेंस में। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, कहीं भी अहिंसा की जगह हिंसा हो, उसको हम निंदा करते हैं, उसके खिलाफ है। हम तो अहिंसा परमो धर्म चलते हैं। शिवम कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां जहां आतंकवाद है वहां वहां कांग्रेस उसके समर्थन में खड़ी मिलेगी, और अब उसके आगे ऐड करके आप उसमें जेडीयू यानी कि केसी त्यागी, यानी कि आरजेडी, यानी कि फिर समाजवादी पार्टी, ये आपको परमानेंट वहां मिलने ही है। जैसे कुछ कंट्रीज यूएन के परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही आतंकवाद सपोर्ट के कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी बदकिस्मती से, लेकिन वो है। अब मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूं इनसे, मेरे देश पर पाकिस्तान ने कितने आतंकवादी हमले किए? नहीं, कितने बीच में मत बोलिए ना भाई, ये नया क्यों है? इतने आतंकवादी हमले किए, ये आज तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने या फिर वहां पे दूतावास के सामने आज तक प्रदर्शन क्यों नहीं किया इन्होंने? अगर ये इतने ही आतंकवाद को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, हिंसा को इतना क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, इजराइल पर जब हमला हुआ तो तब ये क्यों नहीं पहुंचे इजराइल के समर्थन में, इजराइल के पास क्यों नहीं पहुंचे? आज इनको आतंकवाद से इतना प्रेम क्यों है? और प्लीज गाजा पट्टी को, हमास को और इन फिलिस्तीन को जोड़कर मत देखिए। आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से समर्थन मांगते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जब वो मेरे देश में बम मार के चला जाता है तो उस पर हमला नहीं करते, और जब विदेशों में कहीं जब इजराइल जैसे देश पर हमला होता है तो उसका भी समर्थन करते ही आप एक तरीके से एंडोस ही करते हैं, क्योंकि अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो एंडोस ही कर रहे हैं। उस समय पर क्यों नहीं गए? मेरा सीधा सवाल है, पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने आपने आज तक क्यों प्रदर्शन नहीं किया एज कांग्रेस कार्यकर्ता, या फिर आपने इजराइल के समर्थन में आज तक वहां पर क्यों नहीं गए? सीधा सवाल है, बिल्कुल घुमाना नहीं प्लीज। वरुण पुरोहित, की बात है, हम आपने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया? अरे ऐसे क्यों नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों? अब आप चाहते हो जैसे चले आप तो कहते हो ना कि हम हिंसा का विरोध करते हैं, वो हिंसा थी। बिरयानी खाने पाकिस्तान चला जाए। वरुण पुरोहित के पास कुछ शायद जवाब नहीं। दानिश कुरैशी भी कुछ कह रहे हैं। दानिश नहीं जवाब कुरैशी देंगे भाई, नहीं जवाब देंगे। देखिए, बुरा मान जाएगा इनका जो पार्टी की मेन परेशानी क्या है, आउटफिट है। सुनिए मेरी बात। अच्छा आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है पता है? कि मोदी जी जब आके बड़ा बड़ा भाषण कह देते हैं कि अब हम नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, फिर उसके बाद भी आके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं तो हमास की भी कमर तोड़ देते क्या? देखिए बीच में कमाल की बात है। अभी तो मुझे परेशानी बताइए, बीजेपी की परेशानी बताने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पर। बर्दाश्त नहीं होता, ये तो दिक्कत है आपकी। नोटबंदी और हमास का कोई कनेक्शन नहीं है। आप इतनी बकवास करे जाते हैं देश ये फिर वही क्या बात है? क्या हुआ? सीरियसली दानिश कुरैशी, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप बार-बार इसमें आते हैं, जरा समझिए प्लीज। कोई व्यक्तिगत क्या भाषा उनके भड़क जाते हैं 2 मिनट में। दानिश कुरैशी प्लीज। नोटबंदी पे क्या हुआ? तो नोटबंदी में हमास क्या लेना देना है भाई? आपने पाकिस्तान, अरे हमास का क्या लेना देना है दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, नोटबंदी में हमास कहां से आ गया भाई? इजराइल में नोटबंदी नहीं हुई थी, हिंदुस्तान में हुई थी। पता नहीं कहां से बिना पढ़ लिख के आ जाते हैं, लेकिन नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? दानिश कुरैशी, अच्छा मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार खास तौर से हमने देखा एआईएमआईएम के नेता अब आप सीधे पल्ला झाड़ेंगे। मैं चाहूंगी अपनी टीम को कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान अगर हम सुना पाए, अगर निकाल पाए तो प्लीज जरा सुनाइए। दानिश कुरैशी को एक्सपोज करना भी जरूरी है और उनकी इस बात को समझाना भी जरूरी है। ठीक है दानिश कुरैशी, इस बात को मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या सिर्फ मुस्लिमों के प्रति एक तरह से पैरोकारी करना इसीलिए हमास का विरोध नहीं करते, या इसीलिए विरोध करने की जगह बचते हुए नजर आते हैं और आतंक तक का वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं?
देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको पूछूंगा ना, आप नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि दरअसल तो वो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देश की नीति तो बिल्कुल साफ है कि भाई फलस्तीन के साथ में है आप, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एक आतंकी और है जो सबसे पहले भी 40 लाख मुसलमानों के कत्लेआम करने का एक प्रोग्राम बना चुका था, उसका भी एक स्टेटमेंट आया था कि हमको इजराइल में भेजिए, हम जा रहे हैं, और वो इसी देश का बाशिंदा है। उसके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर हुई क्या? प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया? ये इतने बड़े नेता आए, कोई नहीं आया। सवाल ये है कि आप मैच में बुलाएंगे उनको, मैच में बुला के उनको हारफुल खिलाएंगे, फिर दूसरी तरफ आरोप भी लगाएंगे। मुझे लग रहा है आज आप और वरुण जी बिल्कुल एक ही साथ में कहीं ना कहीं चाय शायद शेयर कर आए होंगे। आपको पता है कि एंकर के सवाल का जवाब नहीं देना, घुमा फिरा के आपको जलेबी बनानी है। मैं तो आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि क्या सिर्फ पैरोकारी करना है इसीलिए आप आतंक का विरोध नहीं करते? अहमदाबाद के स्टेडियम में क्या दानिश कुरैशी ने बुलाया था? वरुण जी ने बुलाया था? किसने बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बुलाया था, जय शाह जी ने बुलाया था। जय शाह कौन है? अमित शाह जी के बेटे हैं। और उन्होंने तब उनको याद नहीं आया कि ये आतंकवादी हमला करने वाले लोग हैं। क्यों बुलाया भाई? भगाइए उनको। किसको भगाते उनको? क्या भगा पाएंगे? सुनते ही नहीं है। किसको बुलाया भाई? ये ट्रेन का बुलेट ट्रेन अभी शुरू हम करने वाले हैं, आप अब से टाइम से पहले ही चले जा रहे हो। किसको बुलाया? नहीं, आप मुझे ये तो बताइए कि क्यों बुलाया आपने? पाकिस्तान को इतनी नफरत है तो चुनाव, अरे इलेक्शन उसके लिए, अरे किसको बुलाया भाई? नाम तो बताइए। अरे अहमदाबाद में मैच आपने पाकिस्तानियों को क्यों खेलने के लिए बुलाया? क्यों बुलाया? आप इतनी मुखालिफत करते तो मतलब कमाल है। मतलब क्रिकेटर बुला लिए तो दर्द हो गया, आतंकवादियों के लिए यहाँ पर जो है बैठ के दुआएं पढ़ रहे हैं एमआईएम वाले, कह रहे कि वो आतंकवादियों को बुला लो, क्रिकेटर को मत बुलाओ। कमाल बात हो गई। अरे बस करिए, ये दोहरे मापदंड। अरे भैया देखिए दानिश भाई, वन बाय वन बोल लेते हैं। आपको इतनी देर से आप बोल रहे हैं, दौरा पड़ जाएगा। रुकिए जरा प्लीज, आप इनको रोक दीजिए। मैं अपने समय में बोलना चाहता हूँ। दिक्कत आपकी ये है। फिर मैं एक सवाल दानिश कुरैशी, अब एक सवाल पहले जवाब ले लेते हैं, फिर मेरा एक सवाल जरूर सुनिएगा जी। थैंक यू शिवम। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इनसे आतंकवाद के बारे में बात करो, ये कहीं और पहुंच जाएंगे। इनसे पूछो कि भाई आतंकवाद को क्रिटिसाइज करोगे कि नहीं करोगे, ये किसी और क्रिकेट टीम क्यों बुला ली। इनसे पूछो कि भाई ठीक है इजराइल पर जो हुआ वो गलत हुआ है, सही हुआ, ये कहीं और पहुंच जाए। नहीं, हम तो सब तरह के हिंसा की निंदा करते हैं। अरे निंदा करते हैं तो उसकी भी तो कर देते। एक सवाल इनसे अगर पिछले आधे घंटे में आपने पूछा और उसका सीधा जवाब ये दे पाए हो, आने वाले समय में भी नहीं दे पाएंगे। भारत बीच में बोलने में एक्सपर्ट है, अपने समय में इनके पास बोलने का कुछ होता नहीं है, बीच में जरूर जंप करने का। मैं एक ही चीज कहता हूं, भारत की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो हम इसके खिलाफ खड़े हैं। देशों की अपनी सॉवरेनिटी है, उसको बचाने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन अगर आप किसी के घर में घुसकर, किसी के देश में घुसकर आतंकवाद करोगे, वहां के महिलाओं को, बच्चों को मारोगे, तो माफ कीजिए भारत उस देश के साथ खड़ा है जिस पर यह हमला हुआ है। वरुण पुरोहित, दर्द होता है तो होता रहे। वरुण पुरोहित, जब जिस तरह से ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किए गए और उन्होंने ये भी कहा कि जो अटैक किया गया हमास की तरफ से इजराइल पर उसकी निंदा करते हैं, हमले की निंदा करते हैं, हमास की निंदा करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इससे एक अलग नैरेटिव सेट करने की आखिर क्या तैयारी है, क्या कोशिश है? मैं ये नहीं कह रही हूं, इस बात को समझिए, क्योंकि बार बार इजराइल हो या हिंदुस्तान की तरफ से बार बार फिलिस्तीन के लोगों के प्रति वहां पर संवेदनाएं भी जाहिर की गई, बार बार यह भी कहा गया कि उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाना है। आप पता नहीं किस मंच की बात करते हैं, यूएन हो या फिर अलग अलग मंचों पर बार बार फिलिस्तीन के लोगों का जिक्र किया गया और बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि वहां पर ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमास की तो निंदा करनी चाहिए। मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए वरुण जी, ये लगता है अब जो ऐसी तस्वीर नजर आती है, ऐसा लगता है कि भाई हमास चिल्लाकर एक तरह से भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है पिछले कुछ समय से जो तमाम बयानबाजी नजर आती है। वरुण जी अब आपको जरूर बोलना है, आपने शिवम त्यागी के बीच में बोला, अब आपको जवाब देना है। मैंने शिवम त्यागी जी के बीच में नहीं बोला, जिस प्रकार से अपना नैरेटिव यहाँ क्रिएट करते हैं, वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए, ये इस पे कहा। मैंने तो इनको नहीं कहा सफेद कपड़े क्यों पहनते हो और काले कपड़े क्यों पहनते हो, दाढ़ी क्यों बढ़ाते हो। मतलब आप निंदा करनी है करते, मैं तो नहीं करता। ठीक है वरुण जी, प्लीज थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में जवाब दीजिएगा और प्लीज यहाँ पे मुझे लगता है सिलेक्टिव अप्रोच ना रखें। मैं तो नॉर्मली आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूं। नॉर्मली बता रहा हूँ नैना जी, चाहे हमास हो, हमास का नाम 3 बार ले दूं, हमास हमास हमास, बस आप कुछ, मैं किसी भी आतंकवादी संगठन को हमको वो नहीं प्रश्रय क्यों देंगे। मैं कह रहा हूँ हमने आतंकवाद झेला, ये तो नहीं बोल रहे इनके किसी नेता
नेता ने झेला है? नहीं, इन्होंने झेला हुआ, गांधी और थे, वो पार्टी और हमारे देश ने झेला है भाई, इनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। कांग्रेस यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 9 साढ़े 9 साल से चाह रहे हैं, हम लोग में कह रहे हैं हमने झेला, हमने झेला, हमने झेला, पूरे देश ने झेला है भाई। अरे कमाल की बात है, 26/11 में कांग्रेस वाले थे क्या? पूरे देश ने झेला है, उनका जवाब नहीं दे पाए आप पाकिस्तान को पलटकर। हमने झेला है, हमने झेला है, और वो प्रधानमंत्री भी देश के ही थे। नारे लगाने जा रहे थे वहां। आप भारत की आपकी अस्मिता को नहीं समझते हो। आप बात कर रहे हो कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के आदमी लेके तो आप सारी कांग्रेस युक्त आपकी भाजपा है, आप पास तो लीडर ही नहीं है। आप पास लीडर होते तो कांग्रेस के आदमी लेके क्यों सरकारें बनाते हैं? वरुण पुरोहित जी, हमें राहुल गांधी जैसा लीडर चाहिए भी नहीं भाई, आप ही रखिए ऐसे लीडर को, भगवान करे आपको मुबारक, और अगले 50 साल तक वही लीडर रहे आपके। हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर, आप रखिए। हमारे पास वैसे लीडर हैं जिनको दुनिया नेता मानती है, हमें नहीं चाहिए यहाँ से मजाक बनाने वाले लीडर, आप रखिए। हमारा भारत बोलने में आपको शर्म आती है? आप कह रहे हो मेरा प्रधानमंत्री, मेरा भारत, आप ये नहीं कह रहे हो हमारा भारत। हम कहते हैं वरुण पुरोहित जी, बोले जा दिक्कत आ रही होगी। वरुण पुरोहित जी, मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश तो कीजिए कि मैं बार बार आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको मेरा सवाल सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं नैना जी आपके कितनी बार आंसर दे चुका, हम तो निंदा पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर, जलेबी बनाए जा रहे हैं वहां पे। मैंने कहा इजराइल पे भी अगर आतंकी हमला है, जो भी होता है किसी भी हिंसा के खिलाफ है, इजराइल पे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी हमास का समर्थन करती है या विरोध करती है, ये बता दीजिए मुझे। आप ही बताइए, आप सिलेक्टिव क्यों करने को प्रयास कर रहे मैं सिलेक्टिव नहीं, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है आतंकवाद के प्रति? हमलों में भी इस तरह से सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? आप अच्छा, आप मानते हैं हमास आतंकी संगठन है, आप मानते हैं क्या? अरे जो भी यूनाइटेड नेशंस या भारत सरकार जो भी क्या होता है ये मानेगा, उसको सबको मानना ही है। आप मानते हैं ना, तो अब ये मुझे समझा दीजिए, आपने ये तो मान लिया कि भाई अगर ये हमास आतंकी संगठन है तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है या विरोध, महागठबंधन समर्थन करती है या विरोध? कैसी अजीबोगरीब बात है, कांग्रेस जाकर के इजराइल या फिलिस्तीन में किसी संगठन का विरोध समर्थन कैसे करेगी? अरे आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, हमास की निंदा नहीं करते, इजराइल की बात नहीं करते, तो यहाँ पर सिलेक्टिव अप्रोच नजर आती है ना वरुण जी। ज्यादा है दूसरे देशों की बजाय। मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले पूरी डिबेट में। तो मुझे एक बात बताइए, आप वरुण जी, आप बहुत सिलेक्टिव बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कल आपका प्रतिनिधि मंडल गया या नहीं गया दूतावास फिलिस्तीन? भाई विपक्ष का गया तो ये कह रहे हैं वहां क्यों नहीं गया? गया ना? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही क्यों नहीं गया, मैं पूछ रही हूँ गया ना, मैं तो पूछ रही हूँ गया या नहीं गया। अब आप मुझे बताइए, वहां पर आपने फिलिस्तीन की बात की या नहीं की? अरे भाई हमने क्या नहीं कि 75 साल से पूरा भारत ही कर रहा है, जितनी भी सरकार है वो कर रही है। ठीक है, कल आपने की, मुझे एक बात बताइए, हमास की बात की या नहीं की? अरे वरुण जी, मैं आपसे वन लाइनर पूछ रही हूँ, मुझे बताइए तो आपने बात की या नहीं की? देखिए मैं तो प्रतिनिधिमंडल में था नहीं ना अंदर। अरे आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई, कांग्रेस नेता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल फिलिस्तीन की बात हुई, हमास की बात हुई क्या? हाँ या ना में बता दीजिए मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ यूनिवर्सली हमारा एक ही स्टेटमेंट है, ग्लोबल स्टेटमेंट है, जहाँ भी हिंसा है, जहाँ भी आतंकवादी घटना है उसके हम खिलाफ हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम भारत के जो भारतीय दर्शन है अहिंसा का, उस पर चलते हैं, अहिंसा परमो धर्म है। हम किसी के ना तो नेता हाईजैक करते हैं, ना दूसरे की सरकार। इजराइल में जिस तरह से इन्फेंट्स के गले काटे, लोगों के साथ बर्बरता की, जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर हथियार बरसाए, उसकी निंदा करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल, बच्चों पे कहीं भी ऐसी हरकत बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं या नहीं? आप सब कुछ बोलेंगे लेकिन हमास को नहीं बोलेंगे। आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, हमास को आपने स्किप कर दिया। दानिश कुरैशी, हमास की निंदा करने में आखिर क्या आपत्ति है विपक्ष के नेताओं को? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि फलस्तीन के एम्बेसी में जाना कोई पाबंदी नहीं है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या और जो भी बड़े नेता है, अगर उनको इजराइल के एम्बेसी में जाना है क्या प्रतिबंधित है? मैं वही तो कह रहा हूँ, चले जाइए आप जाइए। क्यों नहीं आप भाई? फलस्तीन में गए तो इजराइल में क्यों नहीं गए? वहां हमला हुआ तो फलस्तीन के मजलूमों के मुखालिफ आपके खड़े। अच्छा, तो इजराइल के में नहीं जाएंगे? आप चले जाइए, इजराइल के में नहीं जाएंगे, हम तो कह रहे हैं। इजराइल के में नहीं जाएंगे, हम तो क्यों नहीं गए? अरे सुनिए तो, क्यों नहीं गए? इंटरप्ट करे। अच्छा सुनिए, क्यों नहीं गए? उस पे क्या आतंकवाद पे क्या क्यों नहीं गए? नोटबंदी पे क्या हुआ? उन पर क्यों नहीं गए? मोदी जी तो कह रहे थे कि हम मोदी जी पर पहुंच गए, टूटी नहीं टूटी, आतंकवाद पे टूटी नहीं टूटी कमर। माफी मांगिए आप देश से कि आतंकवाद की सिर्फ बातें करने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। वो नोटबंदी की कमर तो नहीं टूटी। पॉइंट पर बात किया करो। अच्छा दानिश अली, हमास को आतंकवादी संगठन मानते हो कि नहीं मानते हो?
मुझे ये हमास को बताइए, आतंकवादी मुझे ये संगठन बताइए, मानते हो कि नहीं मानते हो? टूटी नोटबंदी हमास को आतंकवादी संगठन मानते हो कि मुझे नहीं लग रहा है मानते? दानिश कुरैशी आप शायद डिबेट का टॉपिक्स नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल आप पूछ दीजिए, मुझे एक हमास बात को बताइए। आतंकवादी संगठन ये मानते हैं कि नहीं मानते? सवाल मेरा यही था दानिश कुरैशी। अच्छा मुझे एक बात अरे मेरी बात तो सुनिए सर, दानिश कुरैशी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक बात बताइए, कल जो प्रतिनिधिमंडल जाता है, कहा जाता है कि गाजा में हमले हो रहे हैं, वो निंदनीय है, ये नरसंहार होने जैसा है। नरसंहार कहां हुआ है? क्या इजराइल में नहीं हुआ? हमास ने जो किया, हमास का आखिर क्यों नहीं विरोध करते हैं? हमास का समर्थन क्यों करते हैं? इजराइल, अच्छा सुनिए, हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं कि नहीं और हमास को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? सीधा सवाल है बिल्कुल। आतंकवाद की कमर टूटी या नहीं टूटी नोटबंदी से? अरे आप मुझे ये तो बताइए, ये मेरा भी सवाल था, आप ये बता दीजिए। हमास फिर कहिए कि आप माफी मांगेंगे और उसके बाद हमास एआईएमआईएम के लिए, दानिश कुरैशी के लिए आतंकी संगठन है या नहीं है? शर्म की बात है ये तो, कितने शर्म की बात है। दानिश कुरैशी आप बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में यहाँ पर नजर आते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, अगर आप हाँ या ना में नहीं जवाब देंगे तो लोगों को लगेगा कि आप समर्थन करते हैं हमास का। वरुण जी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से ऐसा लगता है कि एक अलग प्लीज ये एक अलग पैरोकारी करते हुए एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। जनता बहुत बखूबी अच्छे से समझती है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। आपको नरसंहार जो है वो आपको गाजा में नजर आता है, इजराइल में नहीं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक देखिए।